दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे पिछली वीडियो में हमने बताया था बीएस सेकंड ईयर, बीए फाइनल, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल और जो भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, कैसे हम एनुअल जो एग्जामिनेशन फीस है, कैसे फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा वीडियो और लेकिन कुछ लोगों के दोस्तों यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है या बीए की डिटेल नहीं आ रही है, एमए का प्राइवेट फॉर्म कैसे ऑनलाइन होगा या एमए फर्स्ट ईयर का कैसे ऑनलाइन होगा। तो वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। उसके साथ में हम जो है चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, विद एनवायरनमेंट के बताएँगे कि कैसे आपको एनरोल करना है, अपनी जो रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे प्राप्त करना है। तो सारी चीज़ें आप वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और स्किप्ड बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि मैं एक-एक पॉइंट को क्लियरली समझाऊँगा। बाहर रजिस्ट्रेशन करते हैं हम सभी लोगों को पता है और यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, हमने एक आईडी लॉगिन की हुई है, इसके ज़रिए हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर जो कॉलेज एग्जामिनेशन बीए, बीएससी, बीकॉम जो सेमेस्टर लिखा है, जो अब मैं बता दूँ 2022 में भी 2021 में एडमिशन लिया है, चाहे वो बीए में लिया हो, चाहे वो बीएससी में लिया हो या बीकॉम में लिया हो या और भी अदर बीएससी इस क्लासों इन क्लासों में अगर आपने बीए, बीएससी, बीए, बीकॉम इनमें अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो सेमेस्टर वाइज़ ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्योंकि अब ये दोस्तों प्रणाली बदल चुकी है, यहाँ पर पहले एनुअल होता था लेकिन अब सेमेस्टर पे होगा। तो इसलिए सेमेस्टर पे ही इस फॉर्म को फिल अप करना है। तो ध्यान रखना है जो लोग भी बिल्कुल कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, जो लोग भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीए के हों मैंने बता दिया, चाहे वो बीएससी के हों या बीकॉम के हों, तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर बाई स्टार्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर सेमेस्टर पर ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पर आपको सेमेस्टर वाइज़ ही आपको क्लिक करना है। हाँ, दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम रहती है कि आपका सिंगल सब्जेक्ट है और फाइनल ईयर में आप कर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता था दिखा देता हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है क्लिक टू फिल इम्प्रूवमेंट और सिंगल सब्जेक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्स। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट से जैसे बीए फाइनल कर रहे हो, कोई एक सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये मैंने बता दिया क्लिक टू फिल इम्प्रूव्ड सिंगल सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्स। यहाँ पर आना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स खुल जाएगी। यहाँ पर देखिए सेमेस्टर बाई आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सेमेस्टर बाई आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर फिल योर इम्प्रूवमेंट कोर्स पर क्लिक करेंगे, तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे सिंपल सब्जेक्ट पे। यहाँ पर आ जाएँगे, यहाँ पर कोर्स का नाम लिखा होगा। जैसे बीएससी फाइनल ईयर कर रहे हों या बीए फाइनल ईयर कर रहे हों और जो कि आपका कोर्स यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर आप सर्च करते हैं एनुअल में नहीं आ रहा है, आपकी डिटेल नहीं आ रही है। तो एक तो हो सकता है आपकी डिटेल मिसमैच हो रही हो, आपको देख लेना एक बार चेक कर लेना। आप अगर अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता देता है, तो यहाँ पर आपको ये ट्रेडिशनल सिंगल सब्जेक्ट अगर आपका सिंगल सब्जेक्ट है या मूवमेंटेड इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट है, तो आपको देख लेना है फाइनल ईयर में कौन से सब्जेक्ट हैं, उस हिसाब से आपको भरना होगा। अगर आपका सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आएँगे और बीएससी फाइनल ईयर भी है और बीए फाइनल ईयर ही है। बीकॉम फाइनल ईयर भी है या एमए का भी है। एमए का आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, यहाँ पर एमए हिस्ट्री जो भी आप कोर्स करते हों, बीएससी एग्रीकल्चर से तो यहाँ पर आपको जो मैंने बता दिया सिंगल सब्जेक्ट से जो कर रहे हैं, केवल उनके लिए ये ऑप्शन बता रहा हूँ जो सिंगल सब्जेक्ट से कर रहे हैं या इम्प्रूवमेंट पर कर रहे हैं उन लोगों के लिए। जैसे यहाँ पर हम बीए फाइनल ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट योर सिंगल सब्जेक्ट। अगर आपका सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर रोल नंबर एंटर करना होगा और इसके बाद सबमिट कर देंगे, ऐड हो जाएगा। इसके बाद फीस पेमेंट प्रोसेस आपको आगे वीडियो में आगे मिल जाएगा कैसे फीस का पेमेंट करना। बात आती है यहाँ पर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की। हमने फर्स्ट ईयर का बता दिया कि आपको सेमेस्टर पर ही भरना है, चाहे वो बीएससी हो चाहे बीए हो। भी ट्रेडिशनल कोर्स है और ये जो ट्रेडिशनल कोर्स है आपका ये भी कॉलेज एग्जामिनेशन एनुअल के हिसाब से ही भरा जाएगा। अब दोस्तों एमए का प्राइवेट कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि एमए के लिए आप कैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए अभी ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं एमए का मैं सेकंड ईयर का बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर अगर एमए कर रहे हैं तो आ जाएगा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर फाइनल ईयर जो भी आप कर रहे हों। तो यहाँ पर अभी हमारा ये प्राइवेट है तो यहाँ पर स्पष्ट आ जाएगा देखिए प्राइवेट। तो प्रोसेस सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सेम है और कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी किसी भी क्लास के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे उसके साथ में सबसे पहले इनरोल कैसे करेंगे, कैसे इस एग्जामिनेशन फॉर्म को पूरा प्रोसेस जानना है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, ब्राउजर को ओपन करेंगे और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जहाँ से हम पहले वेबसाइट को
ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं बार रजिस्ट्रेशन, आपको कॉर्नर साइड में शो हो रहा होगा बार रजिस्ट्रेशन, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिस पर हमें डिटेल भरनी है। तो अब हमें कौन से पे डिटेल भरनी है, यही हमें, क्योंकि हम बीए बीएससी मैंने बताया कोई भी क्लास के हों, फर्स्ट ईयर का आप एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिखा है न्यू कॉलेज स्टूडेंट सेशन 2021-22, तो ये ध्यान रखना। अगर आप कैंपस कैंपस का मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है, अगर आप वहीं से स्टडी करते हैं, आपने वही एडमिशन लिया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके साथ में कॉलेज योर न्यू स्टूडेंट योर सेशन 2021-22, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और इसके लिए आपको पास कंफर्मेशन रसीद होना अनिवार्य है, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं सबमिट कर पाएंगे। तो कंफर्मेशन रसीद होती है जो एडमिशन कंफर्मेशन स्लिप होती है, विद्यालय से आपको दी गई होगी। वो कंफर्मेशन में आपका रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी जो होती है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी और सारी डिटेल अपने आप ही शो हो जाएगी। तो जो इनरोल करने के लिए चलिए हम रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम दोस्तों सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने डिटेल शो हो जाती है। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, जो भी बेसिक डिटेल है यहाँ पर जो नेम है, हिंदी में नेम आपको देना होगा, जो भी हिंदी में नेम हो वो आपको यहाँ पर देना होगा। चलिए हिंदी में हम नाम यहाँ पर, जैसा आपका मार्कशीट या आधार कार्ड में नेम है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भरना होगा। करेंगे हमारा एड्रेस भरा होगा, जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको सबमिट करना होगा। जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है आप एड्रेस भी यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यहाँ पर सारी चीजें शो हो रहेंगे। इंटर का सीरियल नंबर मांग रहा है जो कि आपको भरना होगा। तो इंटर की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप सीरियल नंबर इंटर कर पाएंगे। सीरियल नंबर आपको यहाँ पर भरना। तो हम बता दें सीरियल नंबर में आपको क्या भरना है। आपको देखना है जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट संख्या वो बिल्कुल एंटर करनी नहीं करनी है, और जो आपका सीरियल संख्या होगा वो सबसे ऊपर क्रमांक जो लिखा होगा सीरियल संख्या वही आपको एंटर करनी है। जो इंटर की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। चलिए हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ब्लड ग्रुप भरना होगा, जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है तो वो ब्लड ग्रुप आपको ध्यान से भरना है। जो भी आपने चेक कराया होगा वो ब्लड ग्रुप भरना है। इसके बाद ये कश्मीरी मर्जेंट, क्या आप कश्मीरी से निवास करते हैं, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। हम कश्मीरी से निवास नहीं करते। हमने सीरियल नंबर को भर ही लिया है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट भरी सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही होगी। अब यहाँ पर हमारा इमेज शो नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रस्तुत करने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप एक बार डिटेल को चेक कर सकते हैं क्या आपकी सारी डिटेल सही है। सही है तो सबमिट बटन पर क्लिक, बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे इसको। हमारी सारी डिटेल हमने चेक कर ली है और ये हमारा यहाँ पर दोस्तों इनरोल हो गया। मतलब अब यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो जारी हो जाएगा फर्स्ट ईयर वालों के लिए। अब दोस्तों ये मैंने बताया कि ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए इस तरीके से आपको एनरोल करना है। आप चाहते हैं आप नहीं भर सकते हैं तो आप खुद से कॉलेज पे जाके भर सकते हैं, या वीडियो के माध्यम से बड़ी आसानी से आप एक एक स्टेप को आप बड़ी क्लियरली तरीके से आप भर पाएंगे। और यहाँ पर हमने इनरोल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हमारे सामने रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होती है, अब यहाँ पर हमने लिखा है यू आर सक्सेसफुली योर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे सामने रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुकी होगी और पासवर्ड भी आ चुका होगा। हम इसको लिख लेंगे या कंट्रोल पी करके इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद पे नाउ पर चलेंगे और यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आप फीस भर पाएंगे। तो यहाँ पर पे नाउ पर बटन, हमें पे नाउ पर क्लिक करना होगा। अब हम इसका पेमेंट करेंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग इन्वॉल्वमेंट का जो इनरोल का जो फीस है वो 50 रुपए का रखा गया है और 50 रुपए प्रोसेसिंग फीस है, मतलब टोटल 100 रुपए का चार्ज है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो आ रहा है हम प्रोसीड टू पे, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ हम HDFC एक्सिस बैंक कोई भी चुनाव करेंगे, आगे बढ़ें, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो हमने 100 रुपए का जो पेमेंट किया है इनरोल के लिए, तो यहाँ पर रीप्रिंट योर रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन संख्या आपको प्राप्त हुई है BU करके, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना अगर पेज आपका रिफ्रेश होता है। और किस तरीके से ये इनरोल की रसीदें प्राप्त होंगी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बैक योर एडमिट रिकॉर्ड योर बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपका आ चुका होगा सारी डिटेल यहाँ पर। तो इसके लिए फिर से हमें बार रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और इसके लिए अब दोस्तों हमारे पास रजिस्ट्रेशन संख्या आ चुकी होगी और रजिस्टर्ड योर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वैसे भी हमें मिल चुका था। अब हम इसको लॉगिन करेंगे।
दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल शो हो रही होगी। अब एग्जामिनेशन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने बता दिया कि जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको सेमेस्टर पे यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर एनुअल बिल्कुल नहीं भरना है, सेमेस्टर पे आपको भरना है। तो कॉलेज योर एग्जामिनेशन बीए बीएससी सेमेस्टर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो भी नई न्यू रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो सेमेस्टर वाइज चलेंगे, पहले एनुअल चलते थे। तो अब यहाँ पर सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। सेमेस्टर यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट योर एग्जाम, यहाँ रेगुलर चूज करना है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों हम सब्जेक्ट के पेज पर आएंगे, जो भी हमारे सब्जेक्ट चूज हैं वो पहले से ही चूज रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको जब अवश्य चूज करने होंगे जो भी आप लेना चाहते हैं। हम यहाँ पर जनरल साइंस करेंगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। 2 सब्जेक्ट आपको चूज ही करने होंगे। तो और दूसरा हम डेस्कटॉप प्रिंटिंग इस पर करेंगे। 2 सब्जेक्ट यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट की डिटेल भरना है। यहाँ पर इंटरमीडिएट का रोल नंबर दे देना है, जो भी रोल नंबर है। चलिए हम रोल नंबर को एंटर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 500 पूर्णांक डालेंगे। इसके बाद कितने अंक प्राप्त हुए वो डालना है आपको। तो हमारा यहाँ पर 414। इसके बाद सब्जेक्ट में आपको भरना है, जैसे हिंदी है तो एस लिख देंगे या पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट का। और इसके बाद इंग्लिश है तो इंग्लिश करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर चिन्ह लगाते जाएंगे। मैथ करेंगे, इसके बाद फिजिक्स है तो पीएच कर देंगे फिजिक्स। इसके बाद केमिस्ट्री है सीएच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं। पासिंग ईयर का चुनाव करना होगा 2021। इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, अब हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे सामने एसएसआईडी आ चुकी होगी और पेमेंट जो हमारा दिखा रहा है 1590 रुपये। आप देख सकते हैं ये आपके सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा और आपको अब यहाँ पर पेमेंट करना है। आप एक्सिस या एचडीएफसी कोई भी बैंक का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सिस बैंक का चुनाव करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ें, इस पर हमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आगे का प्रोसेस आपको नहीं शो होगा और मैंने रसीदें सेकंड वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरीके से रसीदें प्राप्त होंगी। चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं। या यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएंगे और नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखें अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट कभी फाइल नहीं होता है और अदर जो पेमेंट होते हैं वो फाइल हो जाते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं हमने पेमेंट किया, लेकिन यहाँ पर सर्वर एरर एप्लीकेशन बता रहा है। तो हमने बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, या तो आप पेज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो यहाँ हम फिर से यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पर फिर से हम जाएंगे और इसको फिर से हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमें अभी ये रसीद प्राप्त नहीं हुई है। तो हम यहाँ से फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन और यहाँ पर कॉलेज एग्जामिनेशन बीएससी, यहाँ पर सेमेस्टर वाइज क्लिक करेंगे फिर से हम दोबारा से। तो यहाँ हमारे सामने देखिए, यहाँ पर हमारे सामने रसीद आ चुकी होंगी। तो हम यहाँ पर रसीद को और इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। अब रसीद तो कितनी बड़ी आसानी से यहाँ पर हमने बता दिया कि कैसे आप विदाउट किसी के मदद लिए बगैर कैसे आप वीडियो के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो भी विदाउट गलती किए। तो फर्स्ट ईयर का आपने देखा कि हमने इनरोल किया, उसके साथ में कैसे रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त कर कैसे एग्जामिनेशन 2022 में इसका फीस भरा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू नमस्कार।